हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ऑफ क्लास 10th सप्लीमेंट्री चैप्टर। सो हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ेंगे और इन अ वेरी लिटिल टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विथआउट एनी डिले। सो सबसे पहले हमारे पास की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हॉरेस डेनबी था उसकी पर्सनालिटी देखते हैं कि वो अच्छा आदमी था, अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी, ऑनेस्ट था, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था क्योंकि वो चोरी करता था साल में एक बार। 50 ईयर्स ओल्ड था और हेल्दी था, बस उसको हे फीवर की प्रॉब्लम थी। उसके बाद वो प्रोफेशन से लॉक्स बनाता था 2 हेल्पर्स के साथ। प्रीवियस लाइफ में 15 ईयर्स ओल्ड तक यानी कि 15 सालों तक उसने क्या किया था, एक प्रिजन लाइब्रेरी में काम किया था। हॉबी थी उसका कि वो लव करता था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को, और हर साल वो चोरी करता था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए। एक्चुअली क्या था कि जो हॉरेस डेनबी था ना, वो उसको पसंद थी आपकी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, तो उसके लिए वो चोरी करता था हर साल। तो बस हम इस चैप्टर में वही देखेंगे, ठीक है। सो अब उसने चोरी जहाँ पर की थी वो उस जगह का नाम है शोटोवर ग्रेंज। शोटोवर ग्रेंज में उसने टारगेट किया था उस जगह को। ही स्टडीड द हाउस, इट्स रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ्स, गार्डन एक्सेट्रा। उसने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था 2 हफ्तों में। और जब उसे चांस मिला और जब 2 सर्वेंट उसके ग्रेंज पर थे, जबकि जो पूरी फैमिली थी लंदन गई हुई थी, वो पूरी गार्डन की वॉल से आया। उसके बैग में टूल्स थे और वो अच्छे से मतलब केयरफुली अंदर घुसा। और जब वो चोरी कर रहा था तो एक लेडी आई उसके पास, उसकी ओनर मतलब मतलब उसको ऐसा लगा कि वो ओनर थी, बट वो ओनर नहीं थी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, तो वो ओनर नहीं थी, ठीक है ना। सो उसने सोचा कि वो ओनर है और उसने उसकी डिमांड पर वो सेफ ओपन कर दिया। और 2 दिन बाद उसको पकड़ लिया गया पुलिस के हाथों, क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट्स वहां पर मिली थी। और उसको चीट कर दिया था एक लेडी ने उसी के सेम प्रोफेशन में। मतलब एक चोर को एक चोर नहीं धोखा दे दिया था। इसीलिए इसमें बाद में ये भी लाइन आती है कि ऑनर अमंग थीव्स में वो विश्वास नहीं करता था और वो उसे गुस्सा आ जाता था। तो हम इसे आगे देखेंगे। बट हाँ, इतना हमने देखा कि शोटोवर ग्रेंज क्या था, कैसे घुसा, उसने किस तरीके से चोरी करने के लिए। और वहाँ पर एक वाज रखा हुआ था जिससे उस मतलब उसको ना हे फीवर की मतलब उसको खांसी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज समरीज की। हॉरेस डेनबी जो था वो गुड रेपुटेशन थी उसकी सोसाइटी में। वो 50 था, अनमैरिड था, लॉक्स बनाता था और उसके पास 2 हेल्पर्स थे। उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी। हॉरेस रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। हर साल वो एक सेफ को रॉब करता था, और उसका जो रॉबिंग थी इस साल वो थी शोटोवर ग्रेंज पर। 2 वीक्स से वो स्टडी कर रहा था हाउस को। हॉरेस डेनबी हाउस में घुसा और उसको एलर्जी थी फ्लावर्स से, तो वो स्नीज करने लगा। फिर उसने एक वॉइस सुनी और वो वॉइस उससे बोलती है कि दैट ही कुड क्योर द स्नीज, यानी कि वो जो वॉइस है वो उसकी स्नीज को क्योर कर सकती है। तो वो एक वॉइस थी वुमेन की जो कि डोरवे पे खड़ी थी। एंड द लेडीज ड्रेस वॉज रेड। सो इसको हम रेड अ लेडी इन रेड भी बोलते हैं। सो इस तरीके से उसने बोला और वो हटपटा गया, और उसने बाद में सोचा कि नहीं भाई, ये तो क्या है, लेडी है हाउस की और ओनर है। देन बाद में वो क्या होता है, लेट्स सी, आगे हम देखते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ बतानी थी कि आपको बोर्ड में ना थोड़ा अच्छे से ध्यान से आंसर्स को लिखना है और कीवर्ड्स को लेते चलना है। जैसे रेपुटेशन है, रेड लेडी, एंड मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको कीवर्ड्स की एक पूरी प्रॉपर लिस्ट चाहिए हर चैप्टर की या फिर इसी चैप्टर की, सो जस्ट कमेंट, आई सेंड यू इन पोस्ट। ओके, सो इतना समझने के बाद यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ सुन लो कि इतना समझने के बाद एक और चीज़ समझनी थी। चलो वीडियो के एंड में बताती हूँ। शी वॉज यंग एंड प्रिटी। वो यंग थी, प्रिटी थी। उसका फर्स्ट थॉट था कि वो भाग जाए, लेकिन लेडी ने उससे बोला कि वो पुलिस को टेलीफोन करेगी और उसको उसके बारे में बता देगी। हॉरेस डेनबी ने बोला कि उसको जाने दे वरना और भूल जाए कि उसने कभी उसको देखा था। द लेडी पुट वन कंडीशन फॉर लेटिंग हॉरेस गो। और लेडी ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि वो तभी जाने देगी जब वो उसके लिए वो सेफ को
खोल देगा, ठीक है। तो ये शर्त थी। तो छोड़ो, वीडियो के एंड तक का इंतज़ार क्यों कराएं, जस्ट बता देती हूँ कि बोर्ड का पेपर हार्ड नहीं आता है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर कोई भी, मतलब मेरे पास इतना सारा मटेरियल है, इफ़ यू वांट आई विल सेंड यू everything, so just now let's start again. She told him that she had promised her husband to take her jewels to the bank. उसने उससे बोला कि उसके उसके हस्बैंड को उसने प्रॉमिस किया था कि वो बैंक में पूरे ज्वेल्स को रख देगी, और वो जितने भी ज्वेल्स हैं उनको सेफ में ही भूल गई है। और वो उन्हें चाहती है क्योंकि उसे एक पार्टी में उसी नाइट पहनने हैं। और वो जब लेने आई, लेकिन वो नंबर्स भूल गई है सेफ को ओपन करने का, यानी कि वो नॉर्मली क्या भूल गई है, उसका पासवर्ड भूल गई है। सो शी नीडेड हिज हेल्प एंड हॉरिस ओपन द सेफ फॉर हर। तो क्योंकि उसने शर्त रखी थी खोलने की, तो उसने आसानी से खोल दिया। एंड बाद में क्या होता है कि वो फटाफट से मतलब वो खुलवा लेती है, और वो भी एक चोरी होती है, और एंड में हॉरिस पकड़ा जाता है। तो मतलब ये था कि उसने ग्लव्स उतार के ही खोल दिया था वो, ठीक है ना। So let's start again. After 2 days, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. और 2 दिन बाद एक पुलिसमैन ने हॉरिस डेनबी को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने शोटोवर ग्रेंज पर रॉबरी की थी। बल्कि उसने नहीं की थी। डेनबीज फिंगरप्रिंट वर फाउंड ऑल ओवर द रूम। डेनबी की जो फिंगरप्रिंट थी वो पूरे रूम में थी। ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने विदाउट ग्लव्स जो था वो सेफ को ओपन कर दिया था। और उसने बोला कि उस लेडी की जो लैंड लेडी है उसी ने उसको बोला था ओपन करने के लिए। लेकिन जो लेडी थी रियल में, शी वो 60 ईयर्स ओल्ड वुमेन। एंड उसने बोला कि जो डेनबी स्टोरी बना रहा है इट इज़ नॉनसेंस, यानी उसने बोला, शी सेड डेनबीज स्टोरी इज अ नॉनसेंस सॉरी, ओके, नॉनसेंस। देन क्या होता है कि वो मतलब उसको पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाती है। और फिर वो मतलब जेल में बैठ के कभी कभी उस लड़की के बारे में भी सोचता है कि भाई कैसी थी वो, मतलब उसने मेरे को फंसा दिया और खुद चली गई, पैसे लेके बढ़िया घूम रही होगी, ठीक है ना। तो आप देखो, हॉरिस इज नाउ इन प्रिजन। वेट यार, ये क्या हो रहा है? ओके, हॉरिस इज नाउ इन प्रिजन। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी। वो प्रिजन में है, लेकिन वो कभी कभी उस लड़की के बारे में सोचता है क्योंकि वो उसी के सेम प्रोफेशन में थी। शी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम। उसने उसको ट्रिक कर दिया। एंड देन बी गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और उसे गुस्सा आता है जब भी कोई कहता है ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि ऑनर अमंग थीव्स मतलब है कि थीव्स के बीच में एक वो होता है कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, सॉरी, क्योंकि वहाँ पर जो लड़की थी उसने उसको अच्छे से चीट कर दिया, बिल्कुल बढ़िया से। और उसके जो पूरे ज्वेल्स थी वो लेके भाग गई, और उसको बेचारे को प्रिजन में रहना पड़ा। सो दिस वॉज आवर स्टोरी। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो व्हाट वाज माय मिस्टेक, जस्ट टेल मी इन कमेंट, आई विल इम्प्रूव इट। एंड थैंक यू सो मच। ये हमारी पूरी समरी टाइप थी, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड हाँ, एक चीज़ और है इस चैप्टर के बारे में। मेरे पास इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स की एक छोटी सी फ़ोटो या फिर PDF बोल लीजिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। इफ़ यू वांट यू जस्ट कमेंट। और आपको जितना भी मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इसी चैप्टर के, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपके कमेंट्स देखूंगी एंड आई विल रिप्लाई ऑल्सो। और हाँ, एक चीज़ और, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इतनी मेहनत तो करी है मैंने। सो थैंक यू सो मच। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना कि बोर्ड्स में हमें 90 प्लस नहीं 95 प्लस लेके आना है। सो उसके लिए अच्छे से पढ़िए, जो टिप्स मैं दे रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।